एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब मजदूर। नाम था हरिया। उसका एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। लेकिन पेट की आग और हालात की ठंडी हवा के बीच ये सपना धुएं सा उड़ता जा रहा था। बाबा, आज कुछ खाने को मिलेगा क्या? आज तो जरूर मिलेगा बेटा। मालिक के खेत में काम करूंगा, शायद 2 रोटियां दे दे। पर बाबा, कल भी तो उन्होंने सिर्फ आधा चावल दिया था। तेरी भूख की कसक मेरी हिम्मत है बेटा। तू बस पढ़ाई कर, बाकी सब भगवान देखेगा। ठाकुर साहब, आज काम मिल जाता तो। हर दिन खाने आ जाता है। तू काम के लायक नहीं, लेकिन भूख के वक्त पहले कतार में खाना मिलता है। साहब, बच्चा भूखा है, 2 रोटी दे दो, चाहे पैसे मत देना आज। रोटी? चल ठीक है, दिन भर खेत के कीचड़ में रह और फिर पूछूंगा रोटी का मोल। हरिया ने फिर काम कर कर 2 रोटी आखिरकार ले ही ली। उसके बाद वो अपने घर लौट आया। बाबा, तुम नहीं खाओगे? मैं तो खेत में चांदनी खा के आया हूँ बेटा, तू खा ले। उसी दिन से हरिया ने फैसला कर लिया था, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपने बेटे को भूखा नहीं सोने देगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। गांव वालों सुनो, ठाकुर जी के गोदाम से गेहूं की बोरियां चोरी हो गई हैं। और ये काम किसी अपने का है जो अंदर की बात जानता है। किसका साहस है ठाकुर जी के गोदाम को हाथ लगाने का? तुझे तो हरिया पर शक है, कल ही तो वो भूखी बात कर रहा था। हरिया मारगल, तेरे पास कोई जवाब है कि रात को कहाँ था? मालिक, मैं तो काम करके आया था, फिर बेटे को खाना खिलाकर सो गया। तो झूठ बोल रहा है। गोदाम के पास तेरा फटा गमछा मिला है। क्या? मेरा गमछा? पर वो तो खेत में गिर गया था। गांव में एक ही भूखड़ है जो रोटी के लिए जान भी दे सकता है। तुमने मेरे गोदाम से गेहूं की बोरियां चोरी की है। अब चलो थाने। हरिया कमरे में जाता है। बाबा, क्या हुआ? बेटा, लोग सोचते हैं कि हम गरीब चुराते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी थाली खाली है। क्या तुमने चोरी की? तेरे नाम की सौगंध बेटे, मैंने रोटी के लिए कभी झुकना सीखा है, पर चोरी करना नहीं। हरिया कुछ कहेगा अपने बचाव में? अगर भूखा होना जुर्म है तो मैं दोषी हूं, लेकिन मेरी रोटी सिर्फ मेहनत की है, गोदाम की नहीं। तो क्या गमछा हवा से उड़कर आया? पता नहीं, लेकिन रोटी के लिए मेरी इज्जत ना छीनो ठाकुर साहब। मुखिया जी, अगर आज इस चोर को सजा नहीं मिली तो कल और भी भूखे गोदाम लूटेंगे। कोई चश्मदीद गवाह? मैंने देखा था, रात को गोदाम के पास एक परछाई थी, डरते डरते चल रही थी। हरिया जैसा लग रहा था। बल्ली, बिना देखे झूठ बोल रहा है क्या? तू कसम खा सकता है? मैंने वही देखा जो सब देख रहे थे। तुझ पर शक है। बाबा, चोरी नहीं कर सकते। वो तो खुद आधी रोटी मुझे देकर खुद पानी पीते हैं। हरिया पर चोरी का इल्जाम लग चुका था। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक गमछा और एक गरीब की चुप्पी। लेकिन उस चुप्पी के पीछे एक आग थी, एक सच जो जल्दी ही सबको झुलसाने वाला था। हरिया पर लगा चोरी का इल्जाम धीरे धीरे सच्चाई की कफन में लिपटता जा रहा था। गांव वालों की नजरें अब उसे इंसान नहीं, एक चोर की तरह देखने लगी थी। पर उसके मासूम बेटे मन्नू की आंखों में अब भी एक विश्वास था, मेरे बाबा झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन क्या समाज इस विश्वास को जीवित रख पाएगा? बस बहुत हुआ। दरोगा जी, इसे थाने ले जाइए। फिर पुलिस आकर हरिया को जेल ले जाती है। बाबा, मत जाओ, आप सच बोलते हो।
मत जाओ। मैं कुछ करूंगा, बाबा को बचाऊंगा। वो चोर नहीं है। मुखिया चाचा, मैं आपको बाबा के बारे में कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी छोटे हाथ भी बड़ी लड़ाइयां लड़ने का फैसला कर लेते हैं। मन्नू ने तय कर लिया, सच की लड़ाई अब वो खुद लड़ेगा। हरिया सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका बेटा मन्नू, जो सिर्फ 9 साल का था, उस वक्त पूरे गांव के सामने खड़ा होने की हिम्मत जुटा रहा था। एक बच्चे की आवाज कब इंसाफ की दीवार हिला सकती है, यही तो वक्त साबित करने वाला था। अरे मन्नू बेटा, अकेले आया है? हाँ चाचा, मेरे बाबा को चोर कहा गया है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पंचायत कोई बच्चों का खेल नहीं। नहीं ठाकुर, आज ये बच्चा अपनी बात रखेगा। सच चाहे जहां से आए, सुना जाना चाहिए। मेरे बाबा दिन भर काम करते हैं। वो मुझे आधी रोटी देकर खुद भूखे सो जाते हैं। कल रात जब गोदाम में चोरी हुई, उस वक्त बाबा मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कहानी सुनाकर सुलाया। कहानी? ये कोई गवाही है क्या? हाँ, मेरे लिए है, क्योंकि सच बोलने के लिए बड़े नहीं, बस दिल चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है मन्नू। हरिया जैसा आदमी चोरी नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, बल्ली की बात के अलावा आपके पास क्या सबूत है? तभी बल्ली आगे आकर बोलता है। मैं झूठ बोला था। क्या कहा? ठाकुर साहब ने कहा था हरिया पर शक डाल दो, ताकि गांव वालों में डर बना रहे। झूठ! तू मुझे फंसा रहा है बल्ली। माफ करो साहब, पर मन्नू की बात सुनकर रहा नहीं गया। अब तो यह साबित हो गया कि हरिया निर्दोष है। ठाकुर, तुमने उसे फंसाया है। सबसे पहले हमें हरिया को जेल से छुड़ाना होगा। मुखिया जी तुरंत दरोगा जी को फोन कर देते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। बाबा, मैंने सबको बता दिया। अब आप चोर नहीं कहे जाओगे ना? नहीं बेटे, आज तू मेरा सबसे बड़ा गवाह बना है, और मेरा गर्व भी। हरिया पर से चोरी का इल्जाम हट गया था, लेकिन ठाकुर सिंह की ईगो अभी भी जिंदा थी। किसी गरीब के बेटे ने उसकी इज्जत को पंचायत के सामने झुका दिया, और अब वो यही बात हरिया को उसकी रोटी से दूर रखने के लिए हथियार बनाने वाला था।